श्री बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान रामभद्र जी की कृपा से परम पिता परमात्मा के चरणों में हम सब संसार के जीवों का ध्यान लगा हुआ है और हम सब एक स्वर से भगवान का चिंतन कर रहे हैं और उस चिंतन के पीछे एक ही उद्देश्य है कि प्रभु संसार में आनंद दो, सुख दो, चैन दो, कष्ट के बिना जीवन दो, शरीर स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे और वाणी भी स्वस्थ रहे। ये जो प्रसंग हम पिछले 15 दिन से चला रहे हैं, राम जी के और भरत जी के मिलन का प्रसंग, ये अद्भुत प्रसंग है। आप सबने यदि ये रामायण ध्यान से पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि दशरथ के मरने के बाद वशिष्ठ महाराज ने कुछ दूतों को भेजा था कैकेय देश में, कंधार में, जो आज अफगानिस्तान में है, जो भविष्य में भारत का ही एक अंग बनने वाला है। और 4 दूतों को भेजा था जनकपुर में। दोनों के लिए सूचनाएं अलग अलग थी। भरत के लिए सूचना थी कि वशिष्ठ महाराज ने बुलाया है। जो दूत भरत जी के पास गए थे उनको कोई दूसरा कोई समाचार नहीं था कि वशिष्ठ महाराज क्या करना चाहते हैं। और जब दूत कैकेय देश की तरफ चले गए तो 4 दूतों को वशिष्ठ महाराज ने जनकपुर की तरफ भेजा। 4 चले चित्रकूटहि और 4 चले तिरहूत। 4 दूत चित्रकूट की तरफ गए, कैकेय देश की तरफ गए और 4 राजा जनक के यहाँ गए और जनक को जाके सूचना दी कि दशरथ महाराज ने राम जी को वनवास दे दिया है और आपकी बेटी भी वहीं मिलेगी और राम जी का छोटा भाई भी वहीं मिलेगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? जनक जी को अयोध्या में नहीं बुलाया, जनक जी को चित्रकूट में बुलाया और भरत जी को अयोध्या में बुलाया। और कथा को आप निरंतर ध्यान से बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं।
भरत अपनी मां से झगड़ा करता है, बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करता है, जिन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे मुख से वो शब्द शोभा नहीं देते। बात बिगड़ती देख करके कौशल्या माता के पास भरत जी ने कहा कि राम जी को वनवास में भेजने का मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और माता कौशल्या जी ने भी हृदय से लगा के भरत को कहा, बेटे तुम योगी हो, तुमको संसार के कामों से क्या लेना है। आज की कथा जो हो रही है, सत्संग जो चल रहा है, प्रसंग जो चल रहा है, वो मनुष्य के जीवन के, आपके, हमारे जीवन के अंदर के पहलुओं को बाहर निकाल रहा है कि मनुष्य को संसार में जीना कैसे है और किन शब्दों का प्रयोग करना है, क्या क्या बातें बोलनी है, किसके सामने क्या कहना है, बक बक झकझक नहीं करना है, टीका टिप्पणी नहीं करना है, दूसरे के फॉल्ट, दूसरे की कमियों को नहीं देखना है। और जो हर कमी दिखाई देती है, उस हर कमी में परमात्मा की कृपा का दर्शन करना है। इस कथा का सार संक्षेप है, पर ये सार संक्षेप समझने के लिए हमको, आपको एकांत चित्त होना पड़ेगा। इस YouTube में आने वाली कथा को कुछ लोग खाना बनाते बनाते भी सुनते हैं, कुछ लोग रात को सोते हुए भी सुनते हैं, और इस कथा को कुछ लोग सुनते सुनते सो भी जाते हैं। मेरे को तो कई लोगों ने कहा है कि आप जो कथा करते हो, जो कथा कर रहे हो, उससे हमारी नींद की गोलियां छूट गई और कथा सुनते सुनते ऐसा आनंद आता है कि मोबाइल चलता रहता है, उसकी आवाज चलती रहती है, कानों में पड़ती रहती है और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इस कथा को सुनने के लिए कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो पति पत्नी अब अलग अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। अपने जीवन की दिनचर्या को समाप्त करके पति पत्नी अलग अलग चले जाते हैं और अपना अपना मोबाइल ऑन करते हैं और फेसबुक, चैटिंग, व्हाट्सएप सब बंद। बस YouTube खोला, उसके सर्च में लिखा बद्री प्रेम सत्संग, और बद्री प्रेम सत्संग लिखते ही उसके नीचे 4-5 कथाएं एकदम से प्रकट हो जाती हैं और हर कथा के नीचे एक छोटी सी मेरी बचपन की फोटो, हर कथा के नीचे। कथा के अंदर तो पगड़ी बांधे हुए एकदम राजा की तरह दिखाई देता है, लेकिन जो असली स्वरूप बचपन वाला है, 30-35 वर्ष वाला, उस गोल सी फोटो को क्लिक करते ही सर्च के ऊपर एक जगह लिखी है प्ले लिस्ट, और प्ले लिस्ट को खोलते ही
सावन भादो आश्विन कार्तिक मास, पौष माघ फाल्गुन, अगहन अश्विन पुरुषोत्तम मास। और पितरों के बारे में कथाओं का एक लंबी लिस्ट, जिसकी संख्या 400 को पार कर चुकी है, वो आप सबको दिखाई देता है। और उनमें से किसी भी एक कथा को जो YouTube पे सुनने वाले हैं, वो किसी भी कथा को क्लिक करेंगे और कथा शुरू हो जाएगी, प्रवचन शुरू हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे नित्य नूतन नवीन निरंतर नए नए विचार आ रहे हैं। विचार पुराने ही हैं, लेकिन संसार का झंझावात दिमाग में ऐसा घूमता है कि मन तो सत्संग में लगा है, कान तो सत्संग में लगे हैं, पर मन उधारी वसूलने में लगा है। मन तो सत्संग में लगा है, कान तो सत्संग में लगे हैं, पर दुश्मन के साथ मन दुश्मनी करने में लगा हुआ है। ये मन और कान, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों आपस में स्ट्रगल करते हैं उस समय, और धीरे धीरे मन अपनी कहानियों से शांत हो जाता है, बुद्धि भी जवाब देने लग जाती है, चित्त कथा में लग जाता है, और कान कथा सुनते हैं, और अहंकार को संतुष्टि होती है, और ऐसे कथा सुनते सुनते निद्रा देवी आ जाती है। मोबाइल कहाँ है, हम कहाँ हैं, और ऐसी गहरी निद्रा आती है कि प्रातःकाल 5 बजे तक पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ सोए हैं। यहां पर मैं सत्संग कर रहा हूं, इस समय 6 डिग्री सर्दी है, और दिन के समय 18 डिग्री सर्दी हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। इस सर्द गर्म में जो विचार भी निकल रहे हैं, वो सर्द गर्म नहीं निकल रहे, वो समुद्र मंथन हो रहा है। ये भरत जी का मिलना, राम जी के पास जाना, वशिष्ठ महाराज से चर्चा करना, अयोध्या वासियों से चर्चा करना, कैकेयी से चर्चा करना, कौशल्या से चर्चा करना, ये चर्चा नहीं है, इसको समुद्र मंथन कहेंगे, समुद्र मंथन। और हर प्रसंग को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई रत्न निकल ही रहा है, कोई ना कोई हीरे मोती निकल ही रहे हैं। भरत जी मां कैकेयी को गाली देते हैं, उसमें अपने आप को दोषी मान के, लेकिन हम आप दूसरे को गाली देते हैं तो दूसरे को दोषी मान के। भरत जी मां कौशल्या के पास जाते हैं तो अपने दोषों का व्याख्यान करते हैं, और कौशल्या मां भरत को समझाती है, तेरा कोई दोष भी नहीं है। रास्ते में आपने प्रसंग सुना कि निषाद राज को लगा कि भरत युद्ध करने जा रहा है,
सेना तैयार करो, लड़ने की तैयारी करो, जीते जी इन अयोध्या वासियों को गंगा पार नहीं करने देंगे। गंगा बॉर्डर है, घाटों को रोक लो, नौकाओं को पानी में डुबो दो, और जिसके पास जो भी अस्त्र शस्त्र है, छुरी है, कांटा है, भाला है, तलवार है, टूटा हुआ फरसा है, लेकर के युद्ध के मैदान में आ जाओ। ये इस भरत को सेना के साथ हम पार नहीं जाने देंगे। और हुआ क्या? इतना कहत छींक भई बाएं। ऐसे चर्चा कर ही रहे थे तो एक आदमी बाईं तरफ छींका। एक बूढ़े आदमी ने कहा, रुको रुको रुको, जल्दबाजी मत करो। तो निषाद राज ने पूछा, क्यों? बोले, मेरे को लगता है भरत युद्ध करने नहीं जा रहे, इसके पीछे कोई और कारण है, इसलिए पहले परीक्षा करके देख लो। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। बिना विचारे जो भी कोई काम करता है उसके बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए देख लो, पता कर लो कि चतुरंगिनी सेना को लेकर के जो भरत जी जा रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। हमारे आपके जीवन की समस्या यही है, हम जो सामने है उसको देखते हैं, हमको जो दिखाई देता है उसी को समझते हैं, लेकिन जो करने वाला है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके मन की भावना क्या है, इसको हम लोग आप लोग समझते नहीं हैं, और उसी जल्दबाजी में सारा काम बिगड़ जाता है। पिछले प्रसंगों में आपने सुना, राम सखा सुनि संदन त्यागा। जब भरत जी की यात्रा शुरू हुई, माताओं को पालकी में बिठाया, गुरु लोगों के लिए रथ मंगवाए, और बूढ़े बूढ़े लोगों के लिए रथ, और जवान लोगों के लिए घोड़े, और भरत पैदल चल रहे हैं। मन में ये विचार आ रहा है कि राम जी पैदल चले तो मेरे को भी पैदल चलना है। बस जीवन में यही पर आदमी धोखा खा जाता है। योग में भी यही है। दूसरा महात्मा क्या कर रहा है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरे ने क्या किया, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमारे अनुकूल क्या है, इसके बारे में हमारे मन में विचार ही नहीं आता, और हम देखा देखी साधे योग और छीजे काया बाढ़े रोग। ये बात आजकल के एक संत हैं, संत तो नहीं कहेंगे उनको, पैसा कमाने का तरीका आ गया योग के द्वारा, दवाई के द्वारा, और विश्व में कोई भी बीमारी हो उन सब का इलाज उनके पास है।
पर उनके पास एक इलाज नहीं है कि उनके जीजा जी, जो 2-3 जीजा हैं, वो उनकी संस्था को कैसे खोखला करते जा रहे हैं। कोरोना की दवाई भी है, फटी पैंटों की दुकान भी है, मिर्च मसाला हल्दी भी है, लेकिन है नहीं तो सिर्फ भगवान का नाम नहीं है। और ऐसे धंधेबाजों के पीछे हम सब लगे हैं। इंडिया टीवी वालों को देखो तो वो भी उसी की एक्सरसाइज दिखा रहा है। इंडिया टीवी की लड़कियां भी उन्हीं की एक्सरसाइज दिखा रही हैं। और ऐसे सैकड़ों आचार्य पैदा हो गए जिनके मन में वैमनस्य है। अब कथा में जय किशोरी नाम की एक लड़की है, उसकी कथा में टाइटल आता है कि पति संभोग के समय क्या करता है, सुहाग रात को क्या करता है। बस टाइटल है, पर उस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें वो कुछ भी नहीं है। जैसे आचार्य रजनीश तो क्या कहा जाए, उसने एक किताब लिखी थी संभोग से समाधि, जबकि पूरी किताब में संभोग के बारे में कोई भी चर्चा नहीं थी और समाधि के बारे में भी चर्चा नहीं थी। शायद विश्व का रिकॉर्ड होगा कि वो शायद ही किताब किसी ने ऐसा हो ना पढ़ी हो। और उसमें निकला क्या, कुछ नहीं निकला। उसकी रॉयल्टी उस रजनीश नाम के आदमी को मिली, जिसको उसने स्वयं ही घोषित कर दिया कि मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही ओशो हूं। और उनके जो जानने वाले थे वो पागलों की तरह उनकी किताबों को पढ़ते रहे, पर जो वो कहना चाहते थे वो उनकी समझ में ही नहीं आया। उनके मृत्यु की समय की चर्चा मैं सुनता हूं, जब पढ़ता हूं अलग अलग चैनल पे, तो सब चैनल वाले अलग अलग व्याख्या करते हैं। कोई कहता उसकी मां को नहीं बुलाया, कोई कहता उसको मार दिया, कोई कहता उसको जला दिया, कोई कहता उसके शासन को हड़प लिया। हड़पने वाला कौन, उसके शासन को लेने वाला कौन, आज तक किसी की समझ में नहीं आया। पर आज तक एक बात हो रही है कि लोग उनके जीवन के बारे में सूचनाएं ही इकट्ठी करते जा रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। शुरू शुरू में आचार्य रजनीश हर एक धर्म का विरोध करते थे और उससे उनको ख्याति प्राप्त हुई। लेकिन जब उसको पता लगा कि धर्म के विरोध करने से मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसने अपनी टेक्निक बदल दी। उसने गीता पे लिखा, रामायण पे लिखा, पलटू पे लिखा, दादू पे लिखा। फिर तो श्रृंखला चल पड़ी, फिर तो नानक को भी महान कहा, क्योंकि उन सब के पीछे उनको महान बनाना नहीं था, बल्कि स्वयं महान बनना था। कथा को सुनने के पीछे उद्देश्य क्या है,
उसको समझने की आवश्यकता है। आज बस इतना ही, बाकी बाद में।